हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द सेल्फ एजू इंडिया। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरी वन लाइनर एग्जामिनेशंस और अदर एग्जामिनेशन भी। तो शुरू करते हैं। झूमिंग। झूमिंग क्या है? झूमिंग एक स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर का नेमिंग है, ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट असम, मेघालय, मिजो और नागालैंड में झूमिंग बोला जाता है। इसी झूमिंग को मिल्पा बोलते हैं, कहाँ पे? मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। और कोनुको बोला जाता है इसको वेनेजुएला में, ठीक है। रोका बोला जाता है झूमिंग कल्टीवेशन को ब्राज़ील में। मैसोल बोला जाता है सेंट्रल अफ्रीका में। लेडांग बोला जाता है इंडोनेशिया में। रे बोला जाता है वियतनाम में। बेवार और दहिया बोला जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। झूमिंग कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश में बेवार और दहिया। पोडू कहाँ बोला जाता है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पामादाबी, कोमान, ब्रिंगा कहाँ बोला जाता है? उड़ीसा में। किसको? झूम कल्टीवेशन को, ठीक है। स्लैश और बर्न कल्टीवेशन को बोला जाता है पामादाबी, कोमान, ब्रिंगा, उड़ीसा में। उसके बाद कुमारी बोला जाता है वेस्टर्न घाट में, ठीक है। खील बोला जाता है हिमालयन बेल्ट में, ठीक है ना। और कुरवा, ये इंपॉर्टेंट है जैसे सीजीएल के लिए। कुरवा, झूम कल्टीवेशन को कुरवा बोलता है, कहाँ? झारखंड में। अब आ जाते हैं क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। 3 टाइप का क्रॉपिंग पैटर्न टाइप होता है। रबी होता है, खरीफ होता है, जेद होता है। तो इसमें हम क्या किए हैं, बॉक्सेस में बना के सारे इसके बारे में डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले रबी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो रबी का कब रोपा जाता है? जो सोइंग होता है वो विंटर में होता है, अक्टूबर और दिसंबर में। और जिसका हार्वेस्ट होता है समर में होता है। कब? अप्रैल टू जून में, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है रबी क्रॉप्स का वो है वीट, बार्ली। वीट है, जस्ट वेट, बार्ली, पीज, ग्राम, मस्टर्ड। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। क्या होता है कि रबी को राइस बोला जाता है। सिंपल से याद रखना, आर फॉर रबी, तो आर फॉर रबी होगा तो आर फॉर राइस नहीं होगा, ठीक है ना। राइस खरीफ होता है, ठीक है ना। जस्ट उल्टा कर देना, अगर आर फॉर रबी है तो आर फॉर राइस नहीं होगा, क्या होगा? वीट होगा, ठीक है। ये कहाँ कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा, यूपी एंड आंध्र प्रदेश। सेकंड आ जाता है खरीफ। क्या आ जा रहा है? खरीफ। खरीफ कब होता है? ऑन सेट ऑफ मॉनसून। कब होता है? एग्जाम्पल मंथ क्या है? मई एंड जून। और इसका जो हार्वेस्टिंग होता है, जब इसको काटा जाता है, वो सितंबर टू अक्टूबर में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है पेडी है, व्हीट है, मेज़ है, जौर है, बाजरा है, तूर है, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन। अब एक होता है जैद, ठीक है ना। जैद क्या होता है? रबी और खरीफ के बीच में होता है, ठीक है ना। रबी और खरीफ का बीच जो मंथ होता है उसमें होता है जैद। जैद में कौन कौन सा क्रॉप आ जाता है? वाटरमेलन आ जाता है, कुकुम्बर आ जाता है, वेजिटेबल आ जाता है एंड सम फूड क्रॉप्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं मेजर क्रॉप, ठीक है। एक एक क्रॉप्स के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले डिटेल जानते हैं राइस के बारे में। तो राइस जो होता है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कहाँ होता है? चाइना में। और इंडिया में इसका जो पोजीशन है वो सेकंड है, ठीक है ना। सेकंड सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है, ठीक है। अब इसमें क्या चाहिए? इसका जो टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, और 100 सेंटीमीटर ग्रेटर इसका रेनफॉल चाहिए, ठीक है ना। तो कंट्री ये कहाँ होता है? यूपी में होता है, बिहार में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, असम में होता है, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड तेलंगाना। बट राइस जो होता है, जो रेड लाइन में लगा के रखा हूँ, राइस सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। और राइस सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कहाँ होता है? चाइना में, ठीक है। अब आ जाते हैं वीट का। वीट में कहाँ होता है? कूल ग्रोइंग सीजन होता है, ब्राइट सनशाइन होना चाहिए, 50 टू 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए, गंगा सतलज प्लेन में होता है, ब्लैक सॉइल और डेक्कन सॉइल में भी, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ होता है? पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, यूपी में होता है, एमपी, बिहार एंड राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा जो वीट कहाँ होता है? यूपी में। अब नेक्स्ट देखते हैं मिलेट्स, ठीक है ना। मिलेट्स बहुत ही आजकल चर्चा में है। तो मिलेट्स जो है, मिलेट्स क्या होता है? ज्वार होता है, बाजरा होता है, रागी होता है, रेन फेड क्रॉप होता है, इसमें वाटर कम लगता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मिलेट्स कहाँ होता है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा मिलेट्स जो होता है वो महाराष्ट्र में होता है। अब पल्सेस आ जाता है। पल्सेस जो है वो लेस मॉइस्चर एंड सनशाइन इन ड्राई कंडीशन में होता है। इसको खरीफ एंड रबी दोनों कंसिडर किया जाता है पल्सेस को।
इसको लेग्यूमिनस क्रॉप भी जाता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के हेल्प करता है, ठीक है। कौन? पल्सेस। सिर्फ एक्सेप्ट अरहर, अरहर जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प नहीं करता, वो लेग्यूमिनस क्रॉप नहीं माना जाता है। सबसे ज़्यादा जो पल्सेस होता है मध्य प्रदेश में, और डिफरेंट स्टेट जो राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी एंड कर्नाटका में होता है। अब देखिए यहाँ थोड़ा बताते हैं, टोटल जो फूड ग्रेन है पूरा इंडिया का, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यूपी में होता है। कहाँ होता है? यूपी में। उसके बाद होता है एमपी में, उसके बाद होता है पंजाब में। तो पहला पोजीशन है टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में यूपी का, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद एमपी का है, उसके बाद पंजाब का है। अब नेक्स्ट बात करते हैं शुगर केन। जो शुगर केन है वो ट्रॉपिकल एज वेल सब ट्रॉपिकल क्रॉप माना जाता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है। इसका जो टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। रेनफॉल चाहिए 75 टू 100 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा जो शुगर केन होता है इंडिया में होता है, सेकंड ब्राज़ील में होता है, ठीक है। और पहला जो इंडिया में है सबसे कौन सी स्टेट? यूपी। उसके बाद महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद कर्नाटका में होता है, ठीक है। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा में भी होता है कुछ पार्ट में। अब जाते हैं ऑयल सीड के बारे में, ठीक है। ऑयल सीड क्या होता है? पहला ग्राउंड नट के बारे में देखते हैं। ग्राउंड नट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चाइना में होता है। उसके बाद कहाँ होता है? इंडिया में। उसके बाद नाइजीरिया, यूएसए, म्यांमार। अब सेकंड जो ऑयल सीड है वो रेप सीड है, ठीक है ना। रेप सीड कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा कनाडा में, उसके बाद चाइना में, उसके बाद इंडिया में। इंडिया थर्ड पोजीशन है रेप सीड प्रोडक्शन में। और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है? राजस्थान में होता है, उसके बाद एमपी में होता है, मध्य प्रदेश, उसके बाद हरियाणा में होता है। ग्राउंड नट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ग्राउंड नट सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, उसके सेकंड पोजीशन है राजस्थान का, एंड थर्ड है तमिलनाडु। अब आ जाता है लाइन सीड एंड मस्टर्ड, और इसको रबी क्रॉप्स भी बोला जाता है, ठीक है ना। अभी ग्राउंड नट्स क्या हो जाता है? खरीफ क्रॉप्स। ग्राउंड नट किसके अंदर आता है? खरीफ क्रॉप्स। बट जो लाइन सीड है, मस्टर्ड आता है, वो रबी क्रॉप्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। कुछ एरिया। उसके बाद सिसमम आता है। सिसमम जो होता है, सिसमम उसको खरीफ बोला जाता है नॉर्थ में, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सिसमम जो होता है खरीफ बोला जाता है नॉर्थ में, और रबी बोला जाता है साउथ में, ठीक है। सिसमम को रबी बोला जाता है साउथ, और खरीफ बोला जाता है नॉर्थ में। अब सेकंड, अब देखिए यहाँ पे आ जाता है कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है अरेबिक कॉफ़ी है, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इंडिया का जो अरेबिक कॉफ़ी है, एक्चुअल क्या हुआ था कि यमन से ही लाया गया था, उसके बाद इंडिया में प्रोडक्ट किया था। सबसे पहला जो इसका प्लांट किया गया था वो बाबा बुदान हिल्स में किया गया था, ठीक है। अभी प्रोडक्शन के मामले में इंडिया सेकंड पोजीशन है। पहला कौन है? ब्राज़ील है। पहला कौन है? ब्राज़ील है। उसके बाद ये और कहाँ होता है कॉफ़ी? नीलगिरी में होता है, कर्नाटका होता है, केरला होता है, तमिलनाडु में। इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटका में होता है, और सेकंड केरला में होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं टी के। टी जो होता है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स होता है। सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, फर्स्ट फ्री होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा टी जो होता है वो असम में होता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में होता है, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद केरला में होता है। हिमाचल प्रदेश में भी आता है, उत्तराखंड में, मेघालय में, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा। पिछले साल शायद 2022 में जो यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसमें ये ऑप्शन था हिमाचल। तो हिमाचल बहुत ही बच्चों ने ये सोचा कि हिमाचल में टी नहीं होता, बट एक्चुअल हिमाचल में होता है। कहाँ होता है? कांगड़ा वैली में। हिमाचल में कांगड़ा वैली में टी होता है। सबसे ज़्यादा टी का जो प्रोडक्शन होता है वो चाइना में है, उसके बाद इंडिया में है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? असम में होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? एक्चुअल फ्रूट्स का जो क्रॉप होता है। सबसे ज़्यादा हॉर्टिकल्चर कहाँ होता है? चाइना में, ठीक है। प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन है? चाइना। उसके बाद कहाँ है? सेकंड पोजीशन कौन है आपका? इंडिया है। पहला कौन है? चाइना। सेकंड क्या है? इंडिया है। अब मैंगो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद यूपी। ऑरेंज सबसे कहाँ होता है? नागपुर का ऑरेंज फेमस होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा ऑरेंज कहाँ हुआ? नागपुर में। और सेकंड कहाँ होता है? चेरापूंजी कहाँ पे है आपका? मेघालय में। बनाना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? केरला में, उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद महाराष्ट्र है। लीची का प्रोडक्शन, लीची एंड गोवा, यहाँ गोवा लिखे नहीं है लेकिन लीची और गोवा सब यूपी में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बिहार में। पाइनएप्पल कहाँ होता है? मेघालय में। ग्रेप्स कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये पियर्स है एप्रिकट्स एंड वॉलनट्स कहाँ कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में। अब आ जाते हैं रबर जो होता है इक्वेलेटरल क्रॉप्स होता है। ग्रेटर देन 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 200 सेंटीमीटर या इसका रेनफॉल चाहिए, देन रबर होगा प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा रबर कहाँ होता है? केरला में, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटका, अंडमान निकोबार, गारो हिल्स में भी होता है, ठीक है।
अब आ जाते हैं फाइबर क्रॉप्स के बारे में बात है। फाइबर क्रॉप्स होता है दो टाइप का, कॉटन एंड जूट। कॉटन जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो चाइना में होता है, उसके बाद इंडिया में होता है। डेक्कन प्लेटियम होता है, ब्लैक सोइल चाहिए इसके लिए, 210 डेज फर्स्ट फ्री डे होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो कॉटन होता है वो गुजरात में होता है, सेकंड महाराष्ट्र में होता है, थर्ड तेलंगाना में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जूट, जूट जो है इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। वेल्ड एंड फर्टाइल सॉइल चाहिए इसके लिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। फर्स्ट जो है वेस्ट बंगाल में, सेकंड जो होता है असम में प्रोडक्शन होता है, थर्ड बिहार में होता है, उड़ीसा में भी होता है और मेघालय में भी होता है, ठीक है। तो जूट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में, और सेकंड कहाँ होता है, असम में, एंड थर्ड कहाँ होता है, बिहार में, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा कुछ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात करते हैं, देखिए यहाँ पे 5 बोर्ड हम लोग नाम लिखे हैं। कौन कौन सा, कॉफ़ी बोर्ड जिसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है, उसके बाद रबर बोर्ड है जिसका कोट्टायम केरला में है, उसके बाद टी बोर्ड है। टी बोर्ड का देखिए 3 जगह है, एक कोलकाता में है, एक जोरहाट असम में है, एक कोनूर तमिलनाडु में, ठीक है। और टबैको बोर्ड कहाँ है, गुंटूर में है। स्पाइसेस बोर्ड कहाँ है, कोची में। अब देखिए ये जो पाँचों बोर्ड है ये स्टेचुटरी बॉडी है, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, ठीक है ना। इसमें ये नहीं लिख लीजिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है, ये किस में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। स्टेचुटरी बॉडी है, मतलब ये पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू बनाया गया, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट जो है वो आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में। और सेकंड है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोची। और ये जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग के अंदर आता है, ठीक है ना, ये ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है, अब क्या बोले थे जो फर्स्ट 5 बोर्ड ऊपर में जो बताए थे, कॉफ़ी, रबर, टी बोर्ड, टैबैको एंड स्पाइसेस, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है ना। अब नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एंड कोकोनट जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग के अंदर आता है। अब देखिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पे है आपका, ये है आनंद, गुजरात में, ठीक है ना। स्टेचुटरी बॉडी है, ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल सस्टेनेबिलिटी, याद रखिएगा। नेशनल डेयरी एंड डेवलपमेंट बोर्ड किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल्स, और ये कौन सा, स्टेचुटरी बॉडी। अब देखिए यहाँ सेंट्रल सिल्क बोर्ड और नेशनल जूट बोर्ड। सिल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में, और नेशनल जूट बोर्ड का कहाँ है, कोलकाता में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है, ठीक है। अब आ जाता है कॉयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। कॉयर बोर्ड ऑफ इंडिया किसके, कोकोनट के लिए किया जाता है, बनाया गया ये बोर्ड, कोची में है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएससी में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, इसके अंदर आ जाता है। अब सम देखते हैं एक्सपोर्ट की, इंडिया में कहाँ क्या ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। पहला था बासमती राइस। बासमती राइस सबसे ज़्यादा इंडिया से कहाँ एक्सपोर्ट किया जाता है, ईरान में। और नन बासमती राइस कहाँ जाता है, बांग्लादेश में। वीट कहाँ जाता है, बांग्लादेश में। मेज़ कहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश में। डेयरी प्रोडक्ट कहाँ जाता है, बांग्लादेश में। पोल्ट्री प्रोडक्ट कहाँ होता है, ओमान में। और पल्सेस जो होता है यूएई में करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा और फैक्ट देखते हैं। नाइजर जो है वो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, उसके बाद आसाम में होता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में होता है। अब देखिए फर्टिलाइजर कंजेस्टमेंट नंबर 1 है यूपी, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है मध्य प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ सब कुछ देख लेते हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा लेंटिल जो मसूर बोला जाता है वो सबसे ज़्यादा होता है एमपी में, उसके बाद यूपी में होता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में होता है। टैबैको जो होता है सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर यूपी में। पाम ऑयल जो प्रोडक्शन में है सबसे नंबर 1 है तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटका। ये पाम ऑयल जो क्रूड पाम ऑयल, ठीक है ना, उसको फिर रिफाइन करके ये किया जाता है। पोटैटो जो है सबसे ज़्यादा यूपी में है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में। ओनियन जो है सबसे ज़्यादा होता है महाराष्ट्र में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटका में। टोमेटो जो सबसे ज़्यादा होता है वो मध्य प्रदेश में होता है, उसके बाद तमिलनाडु में होता है। मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ है, राजस्थान में, उसके बाद यूपी में, उसके बाद मध्य प्रदेश। अब ध्यान से देखिएगा फिशरीज प्रोडक्शन है। फिशरी प्रोडक्शन को 3 टाइप में बांटे हैं। सबसे ओवरऑल प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 है आंध्र प्रदेश, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद गुजरात। मैरीन मतलब जो समुद्र में मारता है, ठीक है ना, सबसे नंबर 1 है गुजरात, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। और इनलैंड में है सबसे नंबर 1 आंध्र प्रदेश, सेकंड है वेस्ट बंगाल और यूपी, ठीक है ना। तो ये मरीन और इनलैंड मिला के ओवरऑल में सबसे नंबर 1 कौन है, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, गुजरात है, बस। अब यहाँ पे ख़त्म होता है ये एग्रीकल्चर टॉपिक, ठीक है। मैं जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसमें सारे से ग्रेड कर दिया हूँ, ठीक है। और मे भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए। थैंक यू।